नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एसे राइटिंग। हमारा एसे है वंडर ऑफ साइंस। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार। हम लोग हिंदी में विज्ञान का चमत्कार पढ़े हैं, तो ये इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे वंडर ऑफ साइंस। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, हम जब भी ऐसे लिखेंगे या कुछ चीज राइटिंग करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का आता है, उसका परिचय का आता है कि साइंस क्या है, जो टाइटल है उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन मतलब होता है इसका परिचय। ठीक है, तो द मॉडर्न एज, देखो द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। तो द मॉडर्न एज मतलब ये होता है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक और एज मतलब काल। जो आधुनिक काल है, इस यानी कि है द एज ऑफ साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान होता है, आप यानी कि क होता है। तो जो आधुनिक काल है वो विज्ञान का काल है। ठीक है, यहां एज मतलब काल हो जाएगा, काल या युग हो जाएगा। ठीक है, युग भी बोल सकते हैं। तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान, हैज गिवन अस यानी कि हमें दिया गया है, साइंस ने हमें दिया है। अस यानी कि हमें, मेनी यानी कि बहुत सारा, देखो यहां दो बार मेनी हो गया है ना। तो साइंस हैज गिवन अस मेनी यूजफुल, यूजफुल मतलब उपयोगी, थिंग्स, थिंग्स यानी कि चीजें। साइंस ने हमें बहुत सारा उपयोगी चीज दिया है। विच यानी कि जो, आर वंडरफुल गिफ्ट्स, जो हमारे लिए क्या है, एक आश्चर्यजनक क्या है, हमारे लिए गिफ्ट है। वी यानी कि हम लोग, यूज यानी कि उपयोग करते हैं, दिस यानी कि यह, थिंग्स यानी कि चीजों को, इन यानी कि में, अवर यानी कि हमारा डेली लाइफ, डेली यानी कि रोज का, लाइफ यानी कि जीवन। तो हमारा हो जाएगा वी यूज दिस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमें जो साइंस ने जो हमें दिया है, जो चीज दिया है, उसको हम लोग हमारा रोज की जिंदगी में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो साइंस का भी देन इलेक्ट्रिसिटी है, विज्ञान ने ही साइंस को दिया है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो आदि मानव कैसा भोजन बनाते थे, रहन सहन कैसा होता था, ये सब आप लोग को जानते हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद हम लोग का लाइफ स्टाइल कैसा चेंज हुआ है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, साइंस के द्वारा एक महान, आश्चर्यजनक, जो हमें दिया गया है उसमें से एक महान चीज है। ठीक है, इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी कि जो इंसान है उसके लिए वंडरफुल गिफ्ट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम इंसानों के लिए एक क्या है, वंडरफुल या आश्चर्यजनक क्या है, वो गिफ्ट है। आवर हाउसेस, हमारा घर को, आर लाइटेड, हमारे घर को क्या करता है, लाइटेड करता है। यानी कि देखो इलेक्ट्रिसिटी से तो हमारे घर में क्या पहुंचता है, लाइट पहुंचता है। ठीक है, वी एंजॉय कूल एयर, हम लोग जो ठंडा हवा है उसका हम लोग आप इलेक्ट्रिसिटी फैन। ठीक है, वी एंजॉय कूल एयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैन। जो घर में जो पंखा चलता है वो भी किससे चलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइन है, जो करंट है उसी से चलता है। और गर्मी के दिन में जैसा कूलर है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, उसका ठंडा हवा हम लोग लेते हैं। वी यूज हीटर्स, हम लोग जो हीटर है, ठीक है, ठंड का दिन में हमें लगता है तो उस गर्मी महसूस करने के लिए हीटर का यूज करते हैं। देखो ये कूलर है, कूलर यानी कि ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। फैंस है, फैन, सीलिंग फैन आता है, टेबल फैन आता है। रेडियोस है, गाना सुनने के लिए। टीवी है, टेलीविजन है, उसको देखते हैं। और एटीसी, ऐसा बहुत जो चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी ही से चलता है और उसी से पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर मशीन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा मशीन को क्या करता है, रन्स चलाता है। बगैर इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी मशीन चलेगा क्या, नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं है।
तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, साइंस का ही देन है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो विज्ञान का जो देन है एक ट्रांसपोर्ट भी है। इन ओल्डन डेज, देखो ये इन ओल्डन डेज यानी कि पुराने समय में, ठीक है, वी हम लोग यूज्ड यानी उपयोग करते थे हॉर्सेस यानी कि घोड़े का, बलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी, फॉर जर्नी यानी कि हम लोग यात्रा के लिए पहले जब हमारे पास मोटरसाइकिल है, बस है, ये सब नहीं आया था तो पुराने जमाने में हम लोग क्या घोड़े का यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में, बैलगाड़ी का यूज करते थे। बैलगाड़ी तो अभी भी गांव में मिल ही जाता है, लेकिन वो आदमी को ले जाने के लिए नहीं, वो तो सामान वामान को ले जाने के लिए मिलता है। ठीक है, नाउ लेकिन अब वी हैव रिक्शा, लेकिन अब देखो रिक्शा आ गया है। अभी तो मार्केट में ई रिक्शा चल रहा है, कार आ गया है, बसेस आ गया है, ट्रेन्स है, स्कूटर है, बाइसिकल, मोटरसाइकिल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। ठीक है, यानी कि अब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास रिक्शा है, कार है, यात्रा करने के लिए बस है, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाते हैं तो उसके लिए बस का यूज करते हैं, ट्रेन में चलते हैं। तो ये सब विज्ञान ही का तो देन है। जब तक विज्ञान को ये सब देन नहीं रहता तो कभी हम लोग बस बना पाते क्या, ट्रेन नहीं बन पाता। स्कूटर सा है, हम लोग जो बाइसिकल चलाते हैं, देखो बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन्स है, और शिप यानी कि जो शिप मतलब जो समुद्र के ऊपर जो जहाज चलते हैं उसको शिप सा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब भी विज्ञान ही का देन है। और ये किसका, ट्रांसपोर्ट यानी कि यात्रा करने के लिए यूज किया जाता है। दे यानी कि ये सब चीज है, हेल्प अस हमारा मदद करता है, इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये सब जितना भी चीज है, बस है, रिक्शा है, ट्रेन है, शिप है, जहाज है, एरोप्लेन्स है, ये सब एक जगह से दूसरे जगह हमें जाने में, यात्रा करने में क्या करता है, मदद करता है। दे यानी कि ये सब, सेव यानी कि बचाता है अवर टाइम। और हम लोग पहले बैलगाड़ी में जाते थे या पैदल कहीं जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे तो ये सबसे टाइम कम लगेगा, तो ये हमारा टाइम इससे बचेगा। एंड और वी आर हमारे पास है एबल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ शॉर्ट पीरियड यानी कि एक देश से दूसरा देश जाएंगे तो बहुत दूर है, लेकिन उसको हम लोग कम समय में शॉर्ट, ठीक है, कवर कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बहुत दूरी को ना, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बहुत दूरी को हम लोग प्लेन में जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह तो कम समय में पहुंचेंगे। तो ये प्लेन भी तो साइंस का ही देन है, तो यात्रा करने में। तो ये ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोग को इतना लिखना है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, मेडिसिन। ठीक है, तो हमारा जो साइंस ने जो दिया गया है, एक उसमें से एक बहुत अच्छा या पॉजिटिव फील्ड हम लोग बोल सकते हैं, मेडिसिन भी साइंस का देन है। जो विज्ञान ने हमें मेडिसिन दिया है, तो इन ओल्डन डेज यानी कि पुराने जमाने में, यानी कि पुराने टाइम में, ठीक है, वी हैड नो सुइटेबल मेडिसिन यानी कि हमारे पास उपयुक्त मेडिसिन नहीं था। यानी कि पुराने टाइम में हमारे पास कोई बहुत अच्छा यानी कि कुछ बीमारी हो जाता था, उसके लिए सुइटेबल यानी कि उपयुक्त मेडिसिन नहीं था। मेन हैड टू सफर मच, ठीक है, यानी कि जो मेन है, जो इंसान है, वो क्या, सफर मच यानी कि बहुत पीड़ित रहता था। मेडिसिन के अभाव में, मेडिसिन नहीं था तो लोग बहुत बीमार पड़ते थे। ठीक है, नाउ अब साइंस हैज इन्वेंटेड मेनी मेडिसिन। नाउ अब साइंस, विज्ञान, हैज इन्वेंटेड यानी कि अब विज्ञान ने बहुत कुछ इन्वेंस कर लिया है, खोज कर लिया है। मेनी यानी कि बहुत सारा, मेडिसिन यानी कि दवाइयां, इंजेक्शन एंड और अदर अन्य थिंग्स, अन्य चीज, विच यानी कि जो, हेल्प एंड अस यानी कि हमारा मदद करता है, टू क्योर
फेटल डिसीज, फेटल यानी कि गंभीर, डिसीज यानी कि बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं उसको हमारा क्योर यानी कि ठीक करने के लिए साइंस ने बहुत सारा मेडिसिन और इंजेक्शन है या अन्य और चीज है उसका इन्वेंटेड यानी कि उसका खोज कर लिया गया है। एंड और कीप हेल्थी, और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। नाउ अब वी हैव गॉट, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम ऑफ पेन, और जो पेन यानी कि दर्द होता है, फ्रीडम फ्रॉम पेन यानी कि जो पेन है उससे हमें राहत मिला है। ये फ्रीडम मतलब आजादी, मतलब जो हम लोग फ्रीडम का मतलब आजादी समझते हैं, तो आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि गुलाम है वही आजाद होगा, यानी कि जो पेन, पहले पेन मीन्स दर्द होता था तो उससे हमें क्या मिला, अब निजात मिल गया। जो मेडिसिन है, अब देखो छोटा सा सिर दर्द है तो उसका मेडिसिन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इससे रिलीफ मिल जाता है। तो वही बोल रहा है कि हमें पेन से फ्रीडम मिल जाता है। नाउ वी हैव गॉट फ्रीडम फ्रॉम पेन। और उसके अलावा साइंस का जो देन है, कहीं फ्रैक्चर हो गया, कुछ चीज हो गया तो बहुत उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, एक्सरे है, रेडियन है, पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स हेल्प। जो सल्फर ड्रग्स है ये सब मेडिकल फील्ड में यूज होने वाला नाम है, ठीक है। इन लोग इंग्लिश में बढ़िया लगता है। उसके बाद ड्रग्स हेल्प डॉक्टर टू क्योर सिक पीपल, ठीक है। यानी कि जो ये एक्सरे है, रेडियन है, पेनिसिलिन है, सल्फर ड्रग्स है, वो डॉक्टर का मदद करता है, यानी कि डॉक्टर इसी के थ्रू जो सिक पीपल है, बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सब भी विज्ञान का देन है और ये मेडिसिन इस फील्ड में यूज करता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को ऐसे ही लिखना है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, रिक्रिएशन। इसका मतलब होता है मनोरंजन, यानी कि साइंस के द्वारा हम लोग मनोरंजन कैसे करते हैं उसके बारे में भी एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। रिक्रिएशन पढ़ेंगे। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, ठीक है, वी हैड, हमारे पास था, ओनली, केवल, वी हैड ओनली, केवल म्यूजिशियन, यानी कि जो संगीत है, संगीतकार है, यानी कि जो तबला वबला ऐसा बजाते थे, थिएटर जहां नाच वाच ऑर्केस्ट्रा होता था, सिंगर्स गाना गाते थे, गेम्स कबड्डी खेलते थे, कबड्डी खो, ऐसा पुराना जो हमारा खेल है। एंड स्पोर्ट्स फॉर आवर इंटरटेनमेंट, यानी कि हमारे मनोरंजन के लिए पहले जमाने में यही बस था। क्या था, म्यूजिशियन था, थिएटर था, सिंगर्स था, गेम और एंड यानी और स्पोर्ट्स फॉर आवर इंटरटेनमेंट। नाउ लेकिन अब वी हैव, हमारे पास है सिनेमा। सिनेमा मतलब जो हम लोग टाकीज बोलते हैं, जहां पिक्चर देखने जाते हैं। रेडियो, एफएम सुनते होंगे, वो सब रेडियो है। टेलीविजन, सभी के घर में टीवी है। कैमरा, ठीक है, कैमरा एंड पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर को पीसी बोला जाता है, इस ईटीसी, यानी कि और इसके अलावा और बहुत जो चीज है जो साइंस के द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, मनोरंजन होता है, इंटरटेनमेंट होता है। वी कैन एम्यूज, हम लोग एम्यूज अपने आप, अवर सेल्फ, अपने आप को आनंदित, एम्यूज यानी कि इन अवर रूम्स, यानी कि हम अपने आप को एक रूम में रख के भी अपने आप को इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन, हम लोग हियर, वी कैन हियर द वॉइस ऑफ आवर फेवरेट सिंगर, यानी कि हम लोग, हमारे जो फेवरेट सिंगर है ना, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, यानी कि हमारा जो फेवरेट किसी का सिंगर है उसको सुनने के लिए हमें उसको लाइव देखने जाना रहता था। यहाँ जा रहे हैं तो मुंबई में फेवरेट, लेकिन अब का टाइम में क्या है, वहां गा रहा है तो लाइव चलता है, तो लाइव हम लोग उसको घर बैठे भी उसका आवाज हम लोग लाइव सुन सकते हैं और उसको लाइव देख भी सकते हैं। तो ये सब साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और मोस्ट ऑफ पीपल, अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ पीपल वॉच, अधिकतर लोग वॉच यानी कि देखते हैं टीवी, और या गो टू सिनेमा। और अधिकतर लोग आज के टाइम में देखो खाली टाइम है, कुछ बच गया है काम वाम से आने के बाद घर में, तो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं।
और छुट्टी रहते हैं तो टाकिस चले जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? साइंस की वजह से। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में और हमारा कृषि के क्षेत्र में हमारा साइंस ने क्या, ठीक है, योगदान दिया है और साइंस का क्या योगदान है उसके बारे में ये वाला पॉइंट है। साइंस हैज इन्वेंटेड मशीन्स, साइंस ने मशीन का आविष्कार किया है, विच जो हेल्प टू प्रोड्यूस मोर इन इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज यानी उपयोग में बहुत सारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, जो मशीन ने साइंस के द्वारा प्रदान किया गया है, साइंस के द्वारा इन्वेंट किया गया है। ठीक है, इसके बाद साइंस हैज मेड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या होता है, जो खाद होता है, विच हेल्प टू अस ग्रो, यानी उगाता है बेटर यानी बेहतर क्रॉप्स यानी फसलें इजिली यानी कि आसानी से। तो ये होता है साइंस हैज मेड फर्टिलाइजर, साइंस के द्वारा ही जो बहुत सारा रासायनिक खाद्य है उसका निर्माण किया गया है, उसका बनाया गया है, विच जो हेल्प करता है अस हमारा क्या करने में, ग्रो बेटर क्रॉप्स, जो फसल है उसको बहुत ग्रो करने में, बहुत अच्छे से उगाने में जो फर्टिलाइजर साइंस को द्वारा बनाया गया है उसका हम लोग उपयोग करते हैं बहुत आसानी तरीका से। तो ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के फील्ड में साइंस का जो योगदान है उसके बारे में इतना लाइन आप लोग को लिख ही लेना है। अब हमारा अगला पार्ट है साइंस हैज अ कर्स, यानी कि साइंस एक अभिशाप भी हो सकता है। देखो किसी चीज का अच्छा पक्ष भी रहता है तो उसका बुरा पक्ष भी रहता है, और हमें क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साइंस ऐसा कर्स यानी कि जो साइंस जो है वो एक अभिशाप है, तो आप लोग को ये वाला पॉइंट लिखना ही लिखना है। ठीक है, बट लेकिन साइंस हैज इट ब्लैक साइड आल्सो, लेकिन साइंस का उसका एक ब्लैक साइड है, उसका एक निगेटिव पक्ष है। ठीक है, आल्सो भी इट हैज मेड अ स्लेव्स ऑफ मशीन, यानी कि इट हैज मेड अ स्लेव्स यानी कि गुलाम, और मशीन्स यानी कि जो साइंस है वो हमें मशीनों का गुलाम बनाते जा रहा है। देखो आज के टाइम में मोबाइल, तो हम लोग मोबाइल दिन भर उसमें चिपके हुए हैं, ये भी तो मोबाइल साइंस का ही देन है। कंप्यूटर है या बहुत सारा कार्य जो है हम लोग यानी कि जो इंसान है वो हमें साइंस के पीछे, मशीन के पीछे ही लगे हुए हैं, हम लोग खुद से अब करना नहीं चाहते हैं। तो जो साइंस का देन मशीन है उसका भी हम लोग क्या होते जा रहे हैं, अब गुलाम होते जा रहे हैं। इट हैज स्नेच्ड अवे अवर काम एंड पीस, यानी कि इसने स्नेच्ड यानी कि छीन लिया है, स्नेच्ड अवे अवर यानी कि हमारा काम एंड पीस, सुख और शांति को, यानी कि जो साइंस है वो हमारा कहीं ना कहीं सुख शांति को भी हमारा छीन लिया है। कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है, कहीं डीजे बज रहा है, बहुत चीज हो रहा है रात दिन, कहीं मशीन भी बज रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब भी हो रहा है, बहुत लोग का जो सुख और शांति है उसको छीन भी लिया है। हॉरिबल बम्स, जो डरावना बम्स है ना, आर द थ्रेट्स यानी कि डरा रहा है, टू ह्यूमैनिटी जो मानव है, यानी कि बहुत सारा जो हॉरिबल बम बना है, परमाणु बम बना है, अणु बम बना है, बम जो बना है ये सब किसका, साइंस का ही देन है। न्यूक्लियर जो पावर है ये सब क्या है, साइंस से देन है, और उससे कभी मानव का अच्छा काम होगा क्या, जब भी जो बम से बना है वो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये सब क्या कर रहा है, जो देखो हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान का देश का ये दो शहर है, स्टिल रिलेटेड टू सेट सेगा ऑफ द डाइवोटेशंस। ठीक है, तो जापान का एक शहर है, आप लोग जानते होंगे, वहां भी अमेरिका द्वारा परमाणु बम का यूज किया गया था, तो उसका जो सेट यानी कि जो गंभीर अभी तक उसका परिणाम है वो अभी भी वहां भुगत रहे, बहुत कई किलोमीटर तक बंजर जमीन हो गया है। ठीक है, और बच्चे लोग अभी भी वहां पोलियोग्रस्त या अपंग भी पैदा हो रहे हैं। तो क्या है, साइंस का ही जो देन था, जो बम था जो वहां गिराया गया था, तो उसी का परिणाम स्वरूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस हमारे लिए वरदान है, तो साइंस अभिशाप भी हमारे लिए है। इसका हम लोग अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, अभिशाप बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि क्या निष्कर्ष निकलता है। इतना सारा हम लोग साइंस का हम लोग पॉइंट देखे हैं, तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इन दिस वे। ठीक है, इस प्रकार वी सी दैट, हम लोग देखते हैं, वी सी दैट साइंस
हैज चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से चेंज्ड यानी कि बदल दिया है। लाइफ आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन को, यानी कि हम लोग अब देख रहे हैं कि जो विज्ञान का बहुत सारा जो चीज दिया है, विज्ञान का जो तकनीक दिया गया है, उसके सहायता से हमारा लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, बदल गया है। बट लेकिन वी मस्ट नो, हमें जरूर जानना चाहिए दैट कि इफ वी मिस यूज, हमें इसका गलत उपयोग करते हैं तो दिस वंडरफुल थिंग्स, ये हमारा बहुत अच्छा जो चीज है साइंस के द्वारा जो हमें दिया गया है, दे विल रूइन आवर लाइफ, यानी कि हमारा जो लाइफ है, जिंदगी है, उसको क्या कर सकता है, तबाह भी कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लास्ट में आप लोग ऐसा कॉमन डाल के यहां लिख लेना, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया वंडर ऑफ साइंस का एसे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।